इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं धर्म प्रभावना समिति इंदौर। ओम ह्रीं मंत्र कलशं करोमि, ओम ह्रीं जल कलशं करोमि, ओम ह्रीं विद्युत माली कलशं करोमि, ओम ह्रीं चूड़ामणि कलशं करोमि, ओम ह्रीं मल्लिका कलशं करोमि। ओम ह्रीं सर्वार्थ कलशं नमः शांति शांति विदाय शांति दीजिए हम सबको पढ़े लिखे बने क्या को पूजे जी नमक धार भेंट लागे बच्चा डलवा पूजे जी नमक धार भेंट लागे लगे कुछ खत्म जाके श्री शांति हो गए वर्षा समय बदल बन रहे शांति करो सब जगत में विश्वादिज्ञान शांति करो सब जगत में शास्त्रों का हो पढ़न सदा लाभ से संगति का शतपुरखों का सुजस के देश को सभी का बोलो प्यारे बच्चों नित्य आपका रूप ध्यान बोलो शिक्षण के मसलू तब मेरे मम्मा में तेरे पावन परिचरण में अवलंबन प्रभु जो लगाए शही शुश करें तब आशीर्वाद अपने पुष्पांजलि चुकावें शांति भक्ति समाधि भक्ति का शरण करो मैं 9 बार नमो करो देवी जनन की शेष आई जो देव विगान हो जाए भक्ति प्रमाण ते सब दूर हो जाए भगवान सबके संकट कट जाए 9 बार नमोकार बिगर बात की चलिए जल भर लो अच्छे से कलशों में भरवा दो भैया सभी के लिए। हाथी में बैठने के लिए हमारे भगवान के माता पिता पहुंच जावे। चले घाट यात्रा के कलश चाहिए रशीद कटवाले यहाँ से हमारे कार्यकर्ता सहयोगी बात कर लें। यहाँ से हम अपने कलश ले लेंगे जो लेकर के आएंगे और
भावों की सेज बना करके उस पर गुरु को पधराते हैं। गुरुवर प्रमाण सागर की के गुरुवर विवेक सागर की भावना योग विश्व इतिहास हम सब करवा रहे हैं। बोल लें चला समिति के अध्यक्ष अशोक जोशी और महामंत्री हमारे इस महाराष्ट्र के संयोजन में ये इस प्रतिष्ठा के निर्देशक प्रतिष्ठा जारी हो रहा है। समिति के सभी हमारे इस प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रतिष्ठाचार्य आदरणीय अनिल भैया जी अधिष्ठाता और श्री आशा हो गया पंडित जी। और इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए आए हैं हमारे आदरणीय भैया श्री प्रसाद की गुरु का आशीर्वाद मैं आमंत्रित करूंगा हमारे इस महानुष्ठान के करता परिवार जेपी परिवार से हमारे सभी भाइयों को आमंत्रित करूंगा। श्री प्रसाद की गुरु का आशीर्वाद करते हैं जेपी परिवार के सदस्य निवेदन है कि हम सकल दिगंबर जैन समाज गोकुल नगर वैभव नगर और निकटवर्ती समस्त संपूर्ण दिगंबर जैन समाज इंदौर संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आशीर्वाद उनके ही परम प्रिय शिष्य गुणायतन प्रेरणा पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेद सागर जी महाराज, पूज्य मुनिवर श्री संभान सागर जी महाराज, सुंदर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्रीमती देवर भक्तों कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। हमसे जाने अनजाने में अगर किसी भी प्रकार की त्रुटियां हो जाएं तो उनकी ओर दृष्टिपात न करते हुए हमें इस स्तर पर इस कार्यक्रम को करने की अनुमति एवं अपना सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। इस अवसर पर आज्ञा प्रदानम कुरु विघ्न निवारणार्थम अत्र आगच्छ आगच्छ देवनी पद्म प्रभु भगवान की चलिएगा। ओम गुरु ओम मंगल ध्वनि ओम ह्रीं क्लीं शिवो स्वाहा। अपने पल्लू से आपको हवा करने आयुष सर्व विघ्ननाशाय प्रक्षालय प्रक्षालय आमः समः गणः यज्ञं स्वाहा। रसोई ओम
कवि श्री शेमू एलजी कपूर तीनों कटने जल्दी प्रज्वलित करें ले लो प्रज्वलित करो जल्दी। ओम अग्निवार देवगण सर्वगण बताएं भूमि आइए अग्निवार देवगण सर्वगण किया लगभग जम जम फट मुहूर्त भी करीब करीब हो रहा है। उसके पूर्व हमारा परम पूज्य ऋषि जिनके साथ सानिध्य में हमने अपने ऐतिहासिक अद्भुत जल की कलशिया दो एक ओम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो ज्ञानम नमो लोचविषाणम चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पड़त्तु धम्म मंगलम चत्तारि लोकत्मा अरंता लोकत्मा सिद्धा लोकत्मा साहु लोकत्मा केवली पड़त्तु धम्म लोकत्मा चत्तारि शरणं पवजामि अरंते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि ओम ह्रीं त्रीं क्लीं अनादि सिद्धमंत्रिणो पवित्र जलं ध्वजदंड शुद्धिं करोमि अष्टद्रव्य की थाली दो। ओम ह्रीं निर्जनवा जलम निर्मामते स्वाहा चंदन श्रीमान अशोक रानी दोषी अशोक रानी छवि रोहित ओम ह्रीं अक्षताय नमः अक्षतां आहाना परिवार को आज मंडप उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इसी में चाहूंगा यहाँ पर जो खड़े हैं थोड़ा खाली कर दें प्लीज, जल्दी खाली कर दें यहाँ से। और मंडप में गुरु का प्रवेश होगा और गुरु ने संकेत किया है कि समय धारण करना करवा के श्री मंडप में ही हम मंगल पूजन का कार्यक्रम समाप्त करेंगे। ऐसी व्यवस्था व्यवस्थित की गई है। महिलाएं जी मंगल कलश स्थापना करोमि। दीपक लाओ, दीपक यहाँ पर स्थापित कर यहाँ पर तो दीप्तिकरम शुभ दीपकम सकल लोक सुखाकरमज्जलम मृजालहरम किलंद्रम मंगलम ओम ह्रीं ज्ञान प्रहरम मंगल ओम ह्रीं अज्ञान नौ बार नवोकार और हमारा पूरे परिवार के साथ मिलकर ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। अपना हो लोग कर ले देखिए एक जाप मैं बोलूंगा, जाप बोलो, जाप दोहराएंगे, उसको उपरांत जब बोलेंगे तब ध्वजारोहण करेंगे, भी हाथ हटा लेंगे। देखिए व्यवस्था ऐसी है, हमारे जो शब्द मनीषी के आगे चलेंगी और
हमारे मंडप उद्घाटन परिवार श्रीमान अशोक जी जोशी हमारे मंच के लिए पहुंच रहे हैं। श्रीमती रानी जोशी जी, श्रीमान अशोक जी जोशी संरक्षण का मंडप उद्घाटन सामने की तरफ देखो आंटी जी, सामने की तरफ भैया तुम्हारा कैमरा आ रहा है, सामने की तरफ देखो एक मिनट। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं धर्म प्रभावना समिति इंदौर। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं धर्म प्रभावना समिति इंदौर। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं धर्म प्रभावना समिति इंदौर। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं धर्म प्रभावना समिति इंदौर। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं धर्म प्रभावना समिति इंदौर। बहुत प्रसिद्ध है, 14 भागों में सामने उपलब्ध है और अभी जो भट्टामर के ऊपर जो पुस्तक आई वह भी वहाँ पर उपलब्ध है। आप लोग साहित्य का अवलोकन करें और अपने साथ में अपने इष्ट मित्रों के लिए वह साहित्य अवश्य लेकर जाएं। भैया जी कुछ सूचना। 2 दिन का शंका समाधान का कार्यक्रम समर्पित है। हर माँ का बेटा बेटी कैसी हो, महापुरुषों जैसा हो, गर्भ संस्कार दिव्य संस्थान 2 दिवसीय कार्यशाला आज शंका समाधान के कार्यक्रम में 5:45 पे प्रारंभ होगी। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, बोले श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। नदी के किनारे एक चट्टान थी। धोबी उस पर बैठकर कपड़े फींचा करता था।
सैलानी उस पर बैठकर लहरों के साथ अटखेलियां खेला करते थे। हर कोई अपने अपने तरीके से उसका उपयोग करता था। एक दिन किसी शिल्पी की नज़र उस पर पड़ी। उसने उस चट्टान को सलीके से निकाला, अपनी कार्यशाला में लाकर उसे तराशना शुरू किया। देखते ही देखते चट्टान ने भगवान का रूप धारण कर लिया और जैसे ही पाषाण से भगवान प्रकट हुए, सबसे पहले वह शिल्पी ही उसके आगे नतशीश हो गया। सच पूछो तो पाषाण से भगवान बनने की यह प्रक्रिया ही हमारी संस्कृति है। हमारा जीवन एक साधारण पाषाण की तरह है, लेकिन उसके भीतर छिपे हुए भगवान की हमें पहचान नहीं। उस चट्टान का उपयोग हर किसी ने किया, लेकिन सही उपयोग केवल शिल्पी ने किया। बाकी लोगों ने, में और शिल्पी में एक ही मौलिक अंतर था कि बाकी लोग चट्टान को केवल सतही स्तर तक देखते थे, लेकिन शिल्पी ने चट्टान को भीतर से पहचान लिया। संत कहते हैं यही स्थिति हमारे जीवन की है। जो केवल ऊपर के जीवन को देखता है, जो केवल दृश्य जीवन को देखता है, समझता है, पहचानता है, या केवल दृश्य जीवन के तल पर जीता है, वो चट्टान की तरह अपना जीवन यूं ही खराब कर लेता है। लेकिन जो दृश्य जीवन से परे भीतर के अदृश्य को पहचानता है, वो पाषाण से परमेश्वर हो जाता है, भगवान बन जाता है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा आज से शुरू हो रहा है। ये आयोजन यहाँ शुरू हो रहा है। हम देखेंगे कि ये क्या है। पाषाण से भगवान की यात्रा। अभी आपने मूर्तियाँ स्थापित लाके रखी, ये मूर्ति भगवान बने। अभी तो मूर्ति है ना, पाषाण की है, धातु की। मूर्ति का मूल्य है, पर भगवान अमूल्य है। आखिर यही मूर्ति भगवान कैसे बनी? ये मूर्ति भगवान कैसे बनती? आप देखेंगे कि, और आप यही सोचेंगे कि मूर्ति भगवान बनी, हमने मंत्र के संस्कार दिए, संस्कारों के आरोपण से ये मूर्ति भगवान का रूप धर ली। बाहर से देखा जाए तो मूर्ति में केवल संस्कारारोपण से भगवान बने, लेकिन गहराई से देखेंगे तो मूर्ति को भगवान बनने में एक लंबी यात्रा करनी पड़ी। वह है भोग से योग की, पदार्थ से परमार्थ की, राग से वैराग्य की, अर्थ से परमार्थ की। वो यात्रा जब हमारे जीवन में घटती है, तब कहीं जाकर हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर पाते हैं। भगवान आत्मा से परमात्मा बने, जिन्हें हम भगवान के रूप में आज पूजते हैं, कभी वे भी हमारी आपकी ही तरह थे। ऐसे कोई भगवान जैन दर्शन के अनुसार नहीं है जो अनादि से भगवान हो। जैन दर्शन किसी अनादि सिद्ध परमात्मा की बात नहीं करता। जैन दर्शन एक ही बात दोहराता है, अप्पा सो परमप्पा। आत्मा ही परमात्मा है। हर आत्मा अपने आप में परमात्मा है। अंतर केवल ये है कि आत्मा चट्टान है और परमात्मा उसके भीतर से प्रकट मूर्ति। आत्मा परमात्मा का रूप धर सकता है,
बशर्ते उसके साथ जुड़ा हुआ अवांछित तत्व अलग हो जाए। शिल्पी पाषाण को तराशता है, तराशने में क्या करता है? कुछ नहीं, कुछ अलग जोड़ता है क्या? जोड़ा कुछ नहीं जाता, हटाया जाता है। किसे हटाया जाता है? जो अवांछित है, उसे धीरे धीरे तराश तराश के छाट छाट के अलग करता है। और जैसे जैसे अवांछित तत्व हटता जाता है, पाषाण से प्रति भगवान का रूप निखरता जाता है। जैसे ही अवांछित पूरी तरह हट जाता है, वो पाषाण भगवान बन जाता है। संत कहते हैं, जो प्रक्रिया बाहर है वही प्रक्रिया भीतर है। हमने अपने साथ बहुत कुछ अवांछित जोड़ रखा है, और जो अवांछित है उसने हमारी चेतना को विकृत कर दिया है। परमात्मा होने के उपरांत भी हम अपने भीतर के परमात्म तत्व का रस नहीं ले पा रहे। हमारे भीतर के जितने विकार हैं, उन विकारों के निमित्त से हमारी अंतश्चेतना में ये सारे अवांछित तत्व जुड़े हैं, जिन्हें हम कर्म के रूप में जानते हैं। वो कहाँ से आया? वो हमारे द्वारा ही अर्जित है। हमने खुद उसे एकत्र किया, हमने खुद उसे जोड़ा है, और अनादि के संस्कार बस हम यही करते आए हैं। जब हमारी चेतना जागृत होती है, हम आत्म पुरुषार्थ में सन्नद्ध होते हैं, तब भीतर से रूपांतरण शुरू होता है। और जो जो रूपांतरण शुरू होता है, हम त्याग तप संयम साधना के मार्ग में लगते जाते हैं। अंदर का अवांछित तत्व हटने लगता है, छटने लगता है, और जो जो अवांछित तत्व छटता है, हमारा आंतरिक रूप निखरने लगता है। और आत्म तत्व के पूर्ण निखार का नाम ही मोक्ष है। वही परमात्म तत्व की उपलब्धि है। हमें वो निखार चाहिए, अपने जीवन में सुधार चाहिए। ये पंचकल्याणक बाहर की एक प्रक्रिया है, लेकिन इस पंचकल्याणक की प्रक्रिया के माध्यम से यदि हम अपने भीतर कोई अच्छी भाव भूमिका जगाएंगे, तो तय मानना भगवान के इस पंचकल्याणक में हमारा कल्याण हो जाएगा। हम भगवान के पंचकल्याणक के लिए आए हैं, किस लिए आए? बोलो। भगवान का कल्याण कराने के लिए। किसके लिए? अपना कल्याण कराने के लिए। तो भगवान ने एक ही बात कही है कि देख, तेरा कल्याण करने वाला मैं नहीं हूं। ध्यान से सुनना। भगवान कहते तेरा कल्याण करने वाला मैं नहीं हूं, और मैं क्या, कोई भी नहीं है। आज मेरा कल्याण हुआ है, वह भी किसी और के द्वारा नहीं। मैंने स्व अर्जित पुरुषार्थ से अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया है। आज मैं जहाँ पहुँचा हूँ, वह अपने स्वयं के पराक्रम के बल पर पहुँचा हूँ, और तू भी पहुँच सकता है। क्षमता तेरे अंदर भी है, बस कमी है तेरी समझ, साहस, संकल्प और सक्रियता की। जिस दिन तू उसे समझ लेगा, तेरे अंदर साहस प्रकट हो जाएगा, संकल्प जग जाएगा, और तू सचेष्ट हो जाएगा। तू भी धीरे धीरे अपने जीवन को निखारते हुए उस पूर्ण निखार को प्राप्त कर लेगा, और आत्मा ही परमात्मा बन जाएगा। तो अपना कल्याण करना है कि नहीं करना है? तो कैसे करेंगे? महाराज, हम तो इसी आशा से आए हैं कि आपका थोड़ा सा आशीर्वाद हो जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। सच में यदि किसी के आशीर्वाद से कल्याण होना होता ना, तो हमारे सारे तीर्थंकर परमात्मा और बात के आचार्य एक एक को पकड़ पकड़ कर आशीर्वाद बांटते कि आजा तेरा कल्याण हो जाए, क्योंकि सब बड़े दयालु थे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है ना, ऐसा संभव नहीं है।
संत केवल प्रेरणा दे सकते हैं, संत केवल मार्ग दिखा सकते हैं, संत केवल रास्ता बता सकते हैं। चलना तो तुम्हें पड़ेगा, है ना। औषधि बता सकता हूं, खाना तुम्हें पड़ेगा। औषधि बता सकता हूं, खाना तुम्हें पड़ेगा। रास्ता दिखा सकता हूं, चलना तुम्हें पड़ेगा। चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। उसके लिए तैयार हो जाइए और इस पंच कल्याणा को एक धार्मिक आयोजन की तरह देखने की जगह आज से एक अंतर यात्रा की शुरुआत के रूप में देखें, एक नई यात्रा के सूत्रपात के रूप में देखें कि आज से इस पंच कल्याणक के मिस हम एक नई यात्रा की शुरुआत करेंगे, जीवन के रूपांतरण की। यदि अंदर ऐसी आध्यात्मिक भावना जाग जाए, तय मानना जीवन का काया पलट हो जाएगा। भगवान के पंच कल्याणक होते होते तुम्हारे भीतर तुम्हारे कल्याण का बीज पड़ जाएगा। 5 दिन के पंच कल्याणक मनाने में आनंद नहीं, ये प्रोग्राम नहीं है। क्या है? आप लोग बोलते हैं हमारे यहाँ पंच कल्याणक का प्रोग्राम चल रहा है। प्रोग्राम तो तुम्हारे ब्याह शादियों का होता है, रोज कोई ना कोई इवेंट होता है। क्या है? ये पंच कल्याणक का प्रोग्राम नहीं, पंच कल्याणक का एक अनुष्ठान है। क्या है? कार्यक्रम नहीं, अनुष्ठान है। कार्यक्रम और अनुष्ठान में मौलिक अंतर है। कार्यक्रम तय समय पर शुरू होता है और बाद में पूरा हो जाता है, लेकिन कोई अनुष्ठान यदि एक बार शुरू हो जाता है तो वो जीवन भर की साधना बन जाती है परिवर्तन की। तो इसे पंचदिवसीय अनुष्ठान मत मानना। 5 दिन में तो हमें केवल बीज बोना है और पूरे जीवन उसका फल खाना, उस अनुष्ठान का लाभ लेना। जीवन के रूपांतरण का अनुष्ठान बनाइए। इसके लिए खुद की दृष्टि को मोड़ना होगा। आप पंच कल्याणक के रंगारंग कार्यक्रमों को ही मत देखिएगा। अभी मेरे कान में बता रहे थे, नितिन भाई कहाँ है? नितिन भाई बता रहे थे, महाराज कल मेहंदी के कार्यक्रम में ऐतिहासिक भीड़, बड़ा अच्छा उत्साह था। हल्दी के कार्यक्रम। अरे भैया, ये हल्दी मेहंदी तो ऊपर का राग रंग है, इसी में उलझ के मत रह जाना। समझ रहे? इस हल्दी मेहंदी के राग रंग में उलझ के मत रह जाना। इसके बहाने अपनी आत्मा में ऐसा रंग चढ़ा लेना जिसके ऊपर और कोई रंग ना चढ़ने पाए। अध्यात्म का रंग चढ़ना चाहिए जो एक नई तरंग को उत्पन्न करे। ये सब आप लोगों को जोड़े रखने का उपक्रम है, लेकिन भाइयों केवल इन्हीं में जुड़ गए तो अनादि से यही करते आए हो। जिसके लिए आए हो उसे समझने की कोशिश करो। इस पंच कल्याणक के सारे कार्यक्रमों के साथ छिपे हुए जीवन दर्शन को पहचानने की कोशिश करना। भगवान जैसे भगवान बने, हमें रास्ता दिखा के गए, हम वैसे रास्ते पर चलेंगे तो हम भी भगवान बन सकेंगे। लक्ष्य तो हमारा एक ही है ना, संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त होना, संसार के दुखों का निवारण करना, यही है लक्ष्य ना।
तो दुख का निवारण कब होगा? जब हम असली दुख को पहचानेंगे। कल मैंने आपसे कहा था ना कि आप जिनको दुख मानते हैं, भगवान के जीवन में इनमें से एक भी दुख नहीं था, फिर भी भगवान ने दुखों के निवारण के लिए संसार का परित्याग किया। क्यों किया? क्योंकि तुम जिसमें सुख मानते हो, भगवान उसको भी दुख का कारण जानते हैं। और न केवल भगवान दुख का कारण जानते, यथार्थ वह सब दुख का कारण है। क्योंकि तुम संसार और सांसारिकता के विस्तार में ही सुख मानते हो। धन, वैभव, यश, प्रतिष्ठा, भोग, विलास, सत्ता, संपत्ति को ही अपने सुख का आधार मानते हो। इनके अभाव में अपने आप को दुखी महसूस करते हो। भगवान कहते, अरे संसारी प्राणी जिसे सुख का आधार मानता है, सच्चे अर्थों में वही दुख का हेतु है। ये जी का जंजाल है, यही भाव दुख का कारण है। इसीलिए तो उनने सबको त्यागा। जिस दिन तुम्हें सच्चे सुख की समझ हो जाएगी और उस सुख की प्यास प्रकट हो जाएगी, संसार के सारे पदार्थ तुम्हें व्यर्थ दिखने लगेंगे और तभी तुम अपने जीवन को सही रास्ते पर लगाने में समर्थ हो सकोगे। अपने अंदर ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि उद्घाटित करने की आवश्यकता है। अगर वो घट गई तो जीवन का काया पलट। पंचकल्याणक से ऐसा होता है। मैंने अनेक लोगों को देखा जो पंचकल्याणक में प्रमुखता से भाग लिए, चाहे सौधर्मेंद्र के रूप में या अन्य के रूप में, और अंतरंग से जिनने श्रद्धा सभर होकर इस भगवान की जीवन यात्रा को देखा, उनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आया। मैं एक घटना आज सुनाना चाहता हूँ, कैसा परिवर्तन आता है। एक जगह पंचकल्याणक होना था, बोली लगी। अब बोली लगी और ऐसे व्यक्ति के नाम पर बोली टूट गई जो जिसका कुल्ला ही शराब से होता था, सुबह का कुल्ला। अब जैसे ही नाम से बोली टूटी, खुसर फुसर शुरू। शराब उसकी कमजोरी थी, लेकिन उस व्यक्ति में अच्छाइयां भी ढेर सारी थी। संपन्न था, उदार था और साधर्मी वत्सल भी था। उसकी प्रतिष्ठा भी थी, शराब उसकी कमजोरी थी, खुसर फुसर हुई। मैंने इशारे से पूछा, मामला समझ में आ गया, एक पल में भांप लिया। अब मामला बड़ा संवेदनशील था। यदि मैं सीधे सीधे चलता तो जैसे आज के सिद्धांतवादी लोग हैं, वो सीधे सीधे, अरे भैया इसको बोली ना दी जाए। अब मैं एक पल में ऐसा निर्णय ले भी सकता था और समाज को इससे कोई तकलीफ भी नहीं होती, पर मैं कभी नकारात्मकता तो रखता ही नहीं। मैंने स्थिति की गंभीरता को समझा और उस व्यक्ति को धीरे से मंच पे बुलाया, आशीर्वाद दिलाने के बहाने आया। मंच पे ही मैंने उससे कान में कहा, तेरा आज प्रबल पुण्योदय आया है कि आज तुम्हें भगवान के पंच कल्याणक में सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य हुआ। ये काम, ये लाभ तुम्हें पैसों के बल पर नहीं मिला, ये तुम्हारे पुण्य से मिला है। क्योंकि पैसों की दृष्टि से देखा जाए तो तेरे जैसे और तेरे से भी ज्यादा पैसे वाले यहाँ बैठे हैं, वो रह गए। तेरा प्रबल पुण्य उछला कि आज तुम्हें ये सौभाग्य मिला है। मैंने कहा, उसकी आंखों से आंसू, अंदर खुशी कि आज मैंने जीवन में ये लाभ लिया। श्रद्धा तो थी, संगति बिगड़ने से आदतें बिगड़ी हुई थी। मैंने धीरे से उससे केवल इतना कहा,
आज प्रण कर ले कि अब इन हाथों में पवित्रता बनाए रखूंगा, इन हाथों को कभी अपवित्र नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा महाराज आशीर्वाद दो। चरणों में सिर रखा, उसके आंसू से मेरे पैर गीले हो गए। लगभग 2 मिनट तक वो सिर रखे रहा। मैंने आशीर्वाद दिया और भावना भाई, हे प्रभु अब इसका उद्धार हो जाए। वो पंच कल्याणक में जिस भाव से जुड़ा, प्रतिष्ठाचार्य भी और सारे लोग भी एकदम आश्चर्यचकित, असाधारण विशुद्धि। और उसके बाद उसी पंच कल्याणक में उसने रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया और बदला सो ऐसा बदला कि आज व्रती श्रावक के रूप में जी रहा है। ये है ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान रखना, किसी का अतीत कैसा भी क्यों ना हो, यदि उसके मन में दिल इच्छा शक्ति हो और उस उच्च मनोबल संकल्प हो तो जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ सकता है। मैं मानता हूं यहां ऐसे कोई नहीं होंगे, लेकिन इतना तो है कि आप जो हो जैसे हो उसमें बदलाव अपेक्षित है कि नहीं है? हाँ, जैसे हो वैसे में वैसे ही रहना चाहते हो कि कुछ बदलाव चाहते हो? हाँ, क्या बदलाव चाहते हो ना? तो ये बदलाव कौन लाएगा? क्यों अनिल भाई, बदलाव कौन लाएगा? खुद को ही लाना होगा, खुद से लाना होगा। हमारे शास्त्रों में ऐसी व्यवस्था तो है कि मूर्ति में मंत्र फूके और उन्हें भगवान बना दे। ये व्यवस्था तो है, वही हम करने भी जा रहे हैं। प्रतिष्ठा शास्त्रों में ऐसी व्यवस्था है कि मूर्ति में मंत्र फूके और वो भगवान बन जाए, पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि कान में मंत्र फूकूं और तुम। ऐसी नहीं है व्यवस्था, नहीं। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए तुम्हें खुद प्रयास करना पड़ेगा, है ना। महाराज कितना अच्छा होता अगर कोई ऐसी व्यवस्था होती तो हम लोगों को मशक्कत ही नहीं करना पड़ता। एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि महाराज जी आप मूर्ति में मंत्र फूकते हो, वो भगवान बन जाते हैं, हम लोगों के कान में मंत्र फूक के हम लोगों को भगवान क्यों नहीं बना पाते? अब पूछने को तो कुछ भी पूछ लेते हो तुम लोग। शंका समाधान में पूछ लिया कि मूर्ति में मंत्र फूकते हैं, मूर्ति भगवान बन जाते, हम लोगों के कान में आप मंत्र फूक के हमें भगवान क्यों नहीं बना देते हैं? हमने कहा बना सकते हैं, बशर्ते तुम मूर्ति जैसे बन जाओ। बना सकते हैं बशर्ते तुम मूर्ति जैसे बन जाओ। बोले क्या मतलब? बोले मूर्ति में हम मूर्ति को भगवान इसलिए बना देते हैं क्योंकि जो जो मूर्ति के कान में हम लोग डालते मूर्ति उसे एक्सेप्ट कर लेती है, और तुम लोग इधर से सुन के इधर से निकाल देते हो, तो कैसे भगवान बनो? अगर हमारी बात को एक्सेप्ट कर लो तो तय मानना सारी मूर्तियां भगवान बन जाएगी। बोलो, अब एक्सेप्ट करने को राजी हो? कुछ नहीं करना, भगवान बोलोगे, जो जो हम बोलते जाए सो करते जाओ, यही स्वीकारता है ना। अब भगवान बनने का मार्ग भी यही है। भगवान ने भी यही किया। अतीत में उन्होंने भगवान की वाणी को आत्मसात किया, उनका अनुकरण किया, उनके जीवन का रूपांतरण शुरू हुआ और वे भगवान बन गए। वे भी हमें यही कहते हैं कि बस तेरा रूपांतरण तेरे हाथ में है, रास्ता हमने बता दिया, चलना तुम्हें है। चलना शुरू करो। जीवन का काया पलट तभी होगा। तो बंधुओं, कभी भी कोई आयोजन हो तो आयोजन के साथ उसके प्रयोजन को ध्यान में रखो। पंच कल्याणक हो रहा है, आप बड़े आनंदित हैं,
पूर्वी क्षेत्र के लोग और ज़्यादा आनंदित हैं और पूर्वी क्षेत्र में वैभव नगर का वैभव और निखर रहा है। हमारे यहाँ आयोजन हो रहा है, अरे हो रहा है, हम पंचकल्याण करा रहे हो, हम रात दिन लगे हैं, लगे हो, हम तन मन धन से लगे हैं, लगे हो। क्यों लगे हो ये तो और बताओ, प्रयोजन क्या है? भगवान की प्रतिष्ठा है कि तुम्हारी? ये तो और बता दो भाई, प्रतिष्ठा किसकी है? बोलो तो थोड़ा दम से। तो भगवान की प्रतिष्ठा है, मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं। भगवान की प्रतिष्ठा है, मेरी तो बस निष्ठा है। क्या है? भगवान की प्रतिष्ठा है, मेरी तो बस निष्ठा है। उस निष्ठा को जगा के रखो तो जीवन में आनंद आएगा। इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में पाषाण से भगवान बनने की यात्रा होगी। एक बात और है जो दार्शनिक दृष्टि से समझ लेना आप लोगों को जरूरी है। कई बार लोग कहते हैं भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो। क्या हो रही है? प्राण प्रतिष्ठा। अरे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी? भगवान है कहाँ जो उनकी प्रतिष्ठा हम करेंगे? हम तो मूर्ति की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। किसकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं? जैन परंपरा में जिन बिंब प्रतिष्ठा होती है। क्या होती है? कभी भी कहना आप लोग किसी से बातचीत करो तो प्राण प्रतिष्ठा। भगवान तो प्राणातीत हो गए, वो सिद्ध बन गए, अब उनकी प्रतिष्ठा तुम क्या करोगे? हम जिन बिंब की प्रतिष्ठा करते हैं, जिन बिंब में भगवान के सारे गुणों को आरोपित करते हैं, गर्भावतरण से लेकर मोक्ष पर्यंत तक जो भी गुण अपेक्षित हैं, उन सारे गुणों को हम भगवान के बिंब में आरोपित करते हैं। और जब सर्व गुण उसमें प्रतिष्ठापित हो जाते हैं तो मूर्ति ही भगवान का रूप धारण कर लेती है। इसलिए हमारे यहाँ क्या है? जिन बिंब प्रतिष्ठा। और इसमें ये भी संदेश है कि जैसे बिंब में गुणों का आरोपण करके हम मूर्ति को भगवान बना लेते हैं, अपने जीवन के गुणों का उद्घाटन करके हम भी आत्मा से परमात्मा हो सकते हैं। मूर्ति में तो गुणों की प्रतिष्ठा होती है और जीवन में गुणों की प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है, गुणों की अभिव्यक्ति भर की जरूरत है। दोषों को हटा दे, दुर्बलताओं को हटा दे, दुर्गुणों को हटा दे, दुख दूर होगा। और जिस दिन दोष, दुर्बलता, दुर्गुण और दुख दूर होंगे, उसी दिन हम परमात्मा हो जाएंगे। परमात्मा है कौन? जिसमें कोई दोष नहीं, जिसमें कोई दुर्बलता नहीं, जिसमें कोई दुर्गुण नहीं, जिनके लिए कोई दुख नहीं, वो परमात्मा। भगवान कहते तू भी है तो वही, पर थोड़ा बिगड़ा हुआ है, सुधर जा, तेरा भी उद्धार हो जाएगा। तो अपने जीवन में वैसा सुधार हो, अपने जीवन का वैसा उद्धार हो, ये पथ प्रशस्त होना चाहिए। अभी बहुत सारी क्रियाएं बाकी है, मंडप प्रतिष्ठा सब हो गया, सक्रियकरण, बाकी चीजें ही हैं। इसलिए मैं अधिक विस्तार न देकर, आज पहला दिन है, खूब उत्साह के साथ आपके हृदय में भक्ति हो, श्रद्धा हो और साथ में एक आध्यात्मिक प्रेरणा, तो जीवन में आनंद आएगा। आध्यात्मिकता के अभाव भक्ति एक क्रिया मात्र बन जाती है
और अध्यात्म से अनुप्राणित हो जाने से वह जीवन के रूपांतरण की प्रक्रिया बनती है। क्या करना है? भक्ति को कोरी क्रिया या रूपांतरण की प्रक्रिया? क्या बनाना चाहते हो? हाँ, थोड़ा जोर से। अब उसके लिए क्या करना है? आज से ही अपनी भावधारा को बदल लेना। एक बात सदैव ध्यान में रखना, भाव सुधरेगा तो भाव सुधरेगा। क्या बोला? भाव सुधारना चाहते हो तो भाव सुधार लो, हमारे हाथ में है। इसलिए अपनी भावधारा को परिवर्तित करें। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आप लोगों में बहुत ज़्यादा उल्लास और उमंग है। पूरे आसपास के लोग बहुत उत्साहित होकर एकत्रित हुए। अभी तो पंचकलानक शुरू नहीं हुआ, पंडाल तो छोटा पड़ ही गया, आगे जगह मिलनी नहीं है, तय है। लेकिन फिर भी हमें हमेशा कहते हैं, और अब तक का अनुभव भी है, छोटा भी करे तो बड़ा हो जाता है। अब उदयनगर वालों बोलो क्या होता? सिर फुटबल होता और कुछ नहीं होता। यहाँ भी लगता है ऐसे ही होना हो जाए। बात ये थी कि छोटे रूप में कर ले, छोटे रूप में कर ले, छोटे रूप में कर ले। पर आप लोगों की भक्ति भावना ऐसी है कि छोटा ही विराट बन जाता है। बहुत ही प्रशंसनीय उत्साह है। इस उत्साह को बनाए रखें, अपनी विशुद्धि को बढ़ाएं और आपकी विशुद्धि अपने आप बनेगी। विनोद, जब आयोजन के प्रयोजन को ध्यान में रखो, क्या करना है? आयोजन के प्रयोजन को ध्यान में रखना। हम लोगों की कुछ दुर्बलताएं ऐसी है कि छोटा सा निमित्त आता है, सब भूल बैठते हैं, वो बातें पकड़ लेते हैं, उससे मन की विशुद्धि गायब हो जाती है। और विशुद्धि के खत्म होते ही सारा रस खत्म हो जाता है। ऐसा काम अपने को नहीं करना। अपने को तो पूरी कमाई करनी है, घाटा नहीं लगना चाहिए। तुम लोग व्यापारी हो ना, तो घाटे का सौदा तो अपन ने सीखा ही नहीं, अपने खून में ही नहीं है क्या? बिल्कुल पक्का बनिया बन के रहो। तुम लोग दुकान में तो पक्का बनिया होते हो और यहां आते हो तो पता नहीं क्या बन जाता। इसलिए अपने जीवन की दिशा को तय करें। पंचकलानक का पूरा आनंद आप सब लें। समय काफ़ी हो गया, सर्दी का समय है। प्रवचन में भी हमने थोड़ा सा संशोधन कर दिया है भैया लोगों को, आप लोगों को, सबको सुविधा देने के लिए। प्रतिदिन प्रवचन होगा, सुबह भी होगा, समयानुसार दोपहर में भी होगा और शाम को शंका समाधान तो होगा। लाभ आपको पूरा लेना है। सुबह का प्रवचन अब 8:40 से होने की जगह 9 बजे प्रारंभ होगा। लाइव वाले, अब चैनल वाले अगर प्रोग्राम को एक्सटेंड करेंगे तो ठीक है, नहीं तो एक दिन पुराना प्रवचन सुनेंगे और कोई उपाय नहीं है। उनके चक्कर में 8:30 बजे हम आप लोगों को ठंड में नहीं बुलाना चाहते हैं। हम उसमें अपनी भी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। दोनों, कोई चिंता नहीं, दोनों तरफ से है। तो सर्दियों में टाइम तो आप लोगों ने अपने अभिषेक का टाइम बदल दिया कि नहीं बदला? तो अष्टानिका के बाद जब अभिषेक का टाइम बदल जाता है तो प्रवचन का टाइम भी अपने आप खिसक जाता है। सब चीज़ें अपने आप हिसाब से चलती है। तो ये 9 बजे से प्रवचन होगा और YouTube पे तो जो यहाँ का कार्यक्रम होगा प्रमाणिक ऐप में उसी टाइम पर जाएगा। और शायद आदिनाथ चैनल भी प्रसारण कर रहा है ना, उसमें लाइव जा रहा है, तो उसको देखेंगे। पारस वाले अगर उस समय लाइव न देख सके तो प्रमाणिक पर उनको पूरा मिलेगा, उसका लाभ ले सकते हैं। आदिनाथ पर भी समयानुसार लाभ मिलेगा, आप लाभ लें। कुल मिलाकर भरपूर आनंद लीजिए।
चातुर्मास के बोनस का कार्यक्रम मानिए इसको, है ना। और देखो किसी कंपनी का अगर प्रॉफिट अच्छा होता है ना, बोनस भी अच्छा मिलता है, और बोनस तो मिलता ही है, कभी कभी स्प्लिट और डिविडेंड भी एक्स्ट्रा हो जाता है। ये पूरा लाभ मिलेगा, पर बंधुओं ये लाभ यहां आने पर मिलेगा, घर बैठे नहीं मिलेगा। घर बैठे तो रोज सुनते हो, अब ये सोचना यहीं से सुन ले, तो भैया महाराज इंदौर से चले जाएंगे तो भी वहीं से सुनना। अरे जब पास में गंगा बह रही है तो तट पर आकर के प्यास बुझाइए, आनंद लीजिए। इसलिए आप लोगों को आना है, और जगह की चिंता मत करो, बाहर मैदान में पर्याप्त जगह है और सब बन जाएंगे। भगवान का समोसरण ऐसा वृक्ष है जिस पर आने वाले हर पक्षी को सुर छिपाने के लिए जगह मिल जाती है। और चिंता मत करना, ये दाएं बाएं की दीवारें हट जाएगी, सब जगह पा जाएंगे। अभी जितने लोग हैं व्यवस्था है ना, हमने दिमाग लगा लिया था, मेरा बी प्लान पहले से तैयार रहता है, हमने बोला नहीं था। बोले पंडाल छोटा पड़ेगा, मैंने कहा पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। पहले छोटे को बड़ा करने में मज़ा आता है, बड़ा को छोटा करने में गौरव नहीं रहता, इसलिए दीवारें तो हटानी ही पड़ेगी, और कल से ही समझ में आ जाएगा। और आप लोग भी, आप लोगों के लिए पूरा ये मौका है, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सब एक दूसरे को बता दें कि ये अब पता नहीं पंचकल्याणक के बाद महाराज कहाँ रहेंगे, ये तो अब गाड़ी छूटने वाली है, इसलिए हो जाओ तैयार कि गाड़ी जाने वाली है, इसलिए उसके पहले सवार हो जाना है। लाभ आप सबको लेना है, पूर्वी क्षेत्र तो पूर्ण लाभ लेगा ही, पूरा इंदौर लाभान्वित हो, हाँ लाभान्वित हो। और आज के शंका समाधान में जो विशेष कार्यक्रम है उसकी सूचना भैया जी देंगे। आज के पूरे कार्यक्रम की सूचना दीजिए, और अपना इन्हीं का काम है। और हाँ आपके अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं महाराज बोनस हमको पुख्ता चाहिए, तो वो बैलेंस शीट के हिसाब से बोनस मिलेगी, चिंता मत करिए। कैसे मिलते हैं वो हमारी बोर्ड बैठक तय करेगी, आप नहीं करेंगे, क्या होगा समझ गए ना, आप नहीं कर सकते। वो समय पर मालूम पड़ जाएगा कि कंपनी ने क्या पॉलिसी तय की है, आप तो लगे रहिए। हाँ रिकॉर्ड डेट अभी। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक थे धर्म प्रभावना समिति इंदौर।